दोस्तों फिल्म शुरू होती है 1997 से, जहां पर हमें दिखाया जाता है आर्कटिक में एक बहुत ही बड़ा जहाज जिसे खोजने ब्रॉक लोवेट नाम का व्यक्ति उनकी टीम के साथ 3821 मीटर नीचे गहराई में जाता है, क्योंकि वे लोग जिस जहाज को खोज रहे हैं वो है सदी का सबसे बड़ा जहाज जिसे कहा जाता था टाइटैनिक। फिल्म में ब्रॉक लोवेट नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो बताता है कि आज से कई साल पहले जब 15 अप्रैल 1962 को ये जहाज डूबा था तो इसके साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशन है वो भी कहीं न कहीं जहाज के मलबे में दब गया था और उसी हीरे की तलाश के लिए उसके द्वारा एक खोज अभियान चलाया जा रहा था। काफी ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी मिलती है। वहाँ उन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे वो वापस अपने जहाज पर लेकर आते हैं। उस तिजोरी को खोलने के बाद उन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं। वो सोचते हैं कि वो हीरा इसी तिजोरी में होगा, मगर वहाँ पर वो हीरा उन्हें नहीं मिलता, जिससे वे काफी निराश हो जाते हैं। मगर इसी के साथ उन्हें एक डायरी भी मिलती है जिसमें एक ड्राइंग होती है। उस ड्राइंग में एक लड़की वो हीरा पहने हुए होती है जिसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही उन्हें उस तस्वीर के बनने की तारीख भी मिलती है 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये वही समय था जब इस हीरे को आखिरी बार देखा गया था। चूँकि ये एक बड़ी खोज थी इसलिए सभी न्यूज चैनल में ये खबर दिखाई जा रही होती है। इसके बाद एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ी औरत उस न्यूज को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ रह रही थी। टीवी पर चल रही न्यूज को सुनकर वो उन लोगों से बात करने को कहती है। जब उस बूढ़ी औरत की बात शिप के कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उसे बताती है कि वो पेंटिंग उसी की है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत को उसके डेक पर लाया जाता है जिनका नाम होता है रोज डॉसन। यहाँ पर शोधकर्ता उन्हें बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1962 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, वो पानी में डूब गया। वहाँ पर उसे एक 3D फिल्म भी दिखाई जाती है, मगर रोज कहती है कि एक्सप्लेन करने में ये काफी अच्छा है, लेकिन मैं उस दर्द को आज भी महसूस कर सकती हूँ। तभी ब्रॉक लोवेट कहता है कि क्या वो इस बारे में बातें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, और यहीं से हमें टाइटैनिक की कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है अप्रैल 10, 1912 से, जहाँ पर हमें रोज की फैमिली दिखाई जाती है जो अपनी माँ और होने वाले मंगेतर जिसका नाम क्लेटन है के साथ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए जा रहे होते हैं। ये लोग काफी अमीर घराने से आए थे। इस जहाज पर 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड क्लास जिसमें मीडियम लोग, और थर्ड यानी कि निचले क्लास में गरीब लोग थे जो कि महंगे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मुख्य किरदार यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होता है और इस जुए में दांव पर लगी होती है टाइटैनिक की 3rd क्लास की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो उस टिकट को जीत लेता है और अपने दोस्तों के साथ वो जहाज पर चढ़ जाता है। इसके बाद टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। यहाँ पर टाइटैनिक के सभी कप्तान अब जहाज के टॉप पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी कप्तान स्मिथ मिस्टर मडॉक को जहाज को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलने के लिए कहते हैं, जिससे जहाज 21 नॉट की अपनी फुल स्पीड से पानी की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ फर्स्ट क्लास में डिनर के समय रोज अमीरों के इस दिखावे वाले रीति रिवाज, पार्टीज और टाइट कपड़ों से तंग आ गई थी। वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती थी, इसलिए वो पार्टी छोड़कर भाग जाती है और सोचती है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी ही नहीं है तो फिर जीने का मकसद ही क्या। और भागती हुई वो वहाँ से उस जहाज के सबसे एंड पॉइंट पर पहुंचकर वहाँ से कूदकर अपनी जान देने ही वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदती हो तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा। जैक उसे बताता है कि नीचे पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और यदि वो कूदी तो डूबने से पहले उसकी मौत हो जाएगी, और उसे ऐसा करने से मना करता है, जिससे वो कामयाब भी हो जाता है। जैक की बातों पर विश्वास करके रोज उसका हाथ थामती है और वापस ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है, मगर जैक अपनी पूरी ताकत के साथ उसे बचाकर वापस डेक पर खींच लेता है। हालांकि रोज के चिल्लाने की वजह से वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले और कैलिडन भी पहुँच जाता है। जैक को रोज के साथ देखकर कैलिडन जैक पर इल्जाम लगाता है कि वो रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था
मगर तभी रोज कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, मैं बस प्रोपेलर्स देखना चाहती थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया, लेकिन सही वक्त पर आकर मिस्टर डॉसन ने मुझे बचा लिया। रोज की बात सुनकर पुलिस अधिकारी कहता है कि मिस्टर डॉसन ने रोज की जान बचाई, इसलिए उसे कुछ बख्शिश दी जाए। तब कैलेडन उसे 20 रुपए देने को कहता है, लेकिन तभी रोज कहती है कि अपनी प्रेमिका की जान बचाने के बदले सिर्फ 20 रुपए। तब कैलेडन जैक को कल शाम का खाना साथ खाने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन सुबह जहां रोज और जैक की मुलाकात दोबारा से होती है और ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। जैक के पास उसकी एक ड्राइंग बुक भी होती है जिसे रोज जैक के हाथों से लेकर देखने लगती है। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें काफी सुंदर और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स मिलती है। तब एक एक करके जैक सभी के बारे में रोज को बताता है। इसी के साथ शाम का वक्त हो चला था, जहाँ पर जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास के अंदर डिनर पार्टी के लिए आया होता है। यहाँ पर कैलेडन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये थर्ड क्लास से आया है, इसके पास ना ही खुद का कोई व्यापार है और ना ही कोई बड़ी कंपनी। तो इसके जवाब में जैक उससे कहता है कि कल रात मैंने एक पुल के नीचे गुजारी, लेकिन आज मैं दुनिया के सबसे शानदार जहाज पर आप सभी के बीच में बैठकर डिनर कर रहा हूँ। जैक कहता है कि जिंदगी एक तोहफा है, जिंदगी किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भरकर जीना चाहिए। जैक की इन बातों को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जैक से काफी खुश हो जाते हैं। खाना खत्म होने के बाद जैक वहाँ से जाने लगता है, मगर जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा जाता है और कहता है कि तुम्हारा इंतजार करूंगा, घड़ी के पास आकर मिलना। और ठीक 9 बजे रोज वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ मिलने के लिए जैक ने उसे बताया था। इसके बाद जैक रोज को तीसरे दर्जे में चल रही गरीबों की पार्टी में ले जाता है। पार्टी में दोनों काफी एंजॉय करने लगते हैं, खूब सारी शराब पीते हैं, काफी डांस करते हैं। मगर कैलेडन को ये बात पता चल जाती है और कैलेडन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। वहीं पर शाम को उसकी माँ उसके पास आकर कहती है कि तुम उस लड़के से मिलना बंद कर दो, अगर तुमने कैलेडन से शादी नहीं की तो हम जमीन पर आ जाएंगे। ये कहते हुए उसकी माँ रोने लगती है। इस वजह से रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जाते और वो अब कैलेडन के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जैक छुपकर फर्स्ट क्लास के डेक पर पहुंच जाता है और रोज से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज जैक से कहती है कि मेरी शादी कैलेडन के साथ में तय हो चुकी है और अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल सकती, मुझे अकेला छोड़ दो। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो चुका होता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है, जहां पर जैक इस शिप के बो यानी सबसे आगे वाले भाग पर खड़ा रहता है। और इसी के साथ हमें इस कहानी का सबसे फेमस और आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों अपनी बाहें फैलाए इस पूरे शिप के सबसे आगे वाले भाग पर खड़े होते हैं। इसके बाद रोज अपने इन खुशी के पलों को कैद कर देना चाहती थी, इसलिए वो जैक से कहती है कि जो पेंटिंग तुमने उन फ्रांसीसी लड़कियों की बनाई थी वैसी ही पेंटिंग मेरी भी बनाओ। ये कहते हुए वो जैक को वो हीरा दिखाती है और कहती है कि मैं सिर्फ ये हीरा पहनकर पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ। इसके बाद फिर से इस फिल्म का सबसे फेमस सीन दिखाया जाता है, जिसमें जैक शर्माता हुआ रोज की पेंटिंग बनाने लगता है और इसी के साथ उस पेंटिंग पर तारीख डाल दी जाती है, अप्रैल 14, 1912। रोज की पेंटिंग बन जाने के बाद रोज हीरा उतारकर जैक को देते हुए कहती है कि उसे वापस तिजोरी में रख देना। इधर कैलेडन का नौकर स्पाइसर लॉवजॉय उन्हें ढूंढता हुआ रोज के रूम की तरफ आता है, लेकिन उसके कदमों की आवाज सुनकर दोनों वहां से भाग जाते हैं, पर जल्दबाजी में वो अपनी ड्राइंग तिजोरी में ही रख देते हैं। लवजॉय से बचने के लिए ये पूरे शिप पर भागते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फर्स्ट क्लास के लगेज रखे जाते हैं। वहां पर एक कार होती है, दोनों उस कार में चले जाते हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पर इन दोनों का एक इंटीमेट सीन होता है। इस वक्त तक दोनों की दूरियां अब काफी करीबियों में बदल चुकी होती हैं और वो एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब दोनों वापस से शिप के सबसे ऊपरी डेक पर वापस आ जाते हैं, जहां शिप के टावर पर खड़े 2 क्रू मेंबर फेडरिक और रेजिनाल्ड उन्हें देखने लगते हैं। मगर इसी बीच फेडरिक को सामने एक काफी बड़ी बर्फ की चट्टान नजर आती है। जैसे ही फेडरिक सामने बड़ी बर्फीली चट्टान को देखता है, वो जोर से चिल्लाता है और 3 बार घंटी बजाकर नीचे कप्तान को कॉल करके बोलता है, बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने। ये सुनते ही सारे अफसर और क्रू मेंबर जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी शिप की रफ्तार को कम करके उसे बाईं ओर घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी पूरी जान लगा देने के बावजूद भी टाइटैनिक जहाज का निचला हिस्सा उस बर्फीली चट्टान से टकरा ही जाता है।
टकराव इतना जोरदार होता है कि इस वजह से टाइटैनिक के नीचे के सारे कंपार्टमेंट और थर्ड क्लास में पानी भरना शुरू हो जाता है। जहाज को नुकसान से बचाने के लिए कप्तान मर्डॉक इंजन रूम के वाटर टैंक दरवाजे बंद कर देते हैं। जोरदार झटके के कारण जहाज को रोक दिया जाता है और नुकसान की जांच की जाती है। वहीं दूसरी ओर कैलेडॉन का आदमी आकर कैलेडॉन को बताता है कि जैक रोज के साथ में था, जिसके बाद दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। कैलेडॉन पुलिस वालों को बोलता है कि मेरी तिजोरी में से एक हीरा चोरी हो गया है, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे ही वो दोनों उसके सामने आते हैं तो कैलेडॉन का आदमी उस हीरे को जैक के कोट की जेब में डालकर उसे चोरी के इल्जाम में फंसा देता है। इस वजह से पुलिस जैक को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। तभी कैप्टन और टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज टाइटैनिक का ब्लूप्रिंट खोलकर कैप्टन को बताते हैं कि यदि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर गया तो जहाज डूब जाएगा, इसलिए यात्रियों को बचाने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हैं। इसके बाद जहाज पर सभी को अलर्ट किया जाता है और उन्हें तुरंत लाइफ बेल्ट्स पहनने के लिए कहा जाता है। इधर कैप्टन स्मिथ जहाज के वायरलेस ऑपरेटरों को मदद भेजने को कहते हैं। जल्दी जल्दी जहाज से आपातकालीन बोट्स को उतारा जाता है। पूरे जहाज पर अफरा तफरी का माहौल होता है और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वहीं पुलिस वाले जैक को एक रूम में ले जाकर हथकड़ी लगा देते हैं। बोट्स को जल्दी जल्दी उतारा जाता है। हर बोट पर 65 व्यक्तियों के बैठने की जगह होती है, लेकिन जल्दबाजी में 12 से 20 लोगों को ही बैठाया जाता है। इसमें भी फर्स्ट क्लास के अमीरों को उसमें पहले जगह दी जाती है। कैप्टन के आदेश के अनुसार पहले सिर्फ औरतों और बच्चों को भेजा जाता है और थर्ड क्लास को नीचे ही रोक कर रखा जाता है। दूसरी तरफ कैलेडॉन रोज को लेकर अपने साथ बोट में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन रोज कैलेडॉन के मुंह पर थूकते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। और रोज जैक को बचाने के लिए वापस जहाज के निचले डेक पर जाकर उसे खोजने लगती है। कुछ देर बाद रोज उसे खोज लेती है, मगर जैक के हाथ पर हथकड़ी बंधी होती है, इसलिए रोज ऊपर जाकर लोगों से मदद मांगती है। मगर उस वक्त तक सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं और तभी वहाँ पर रोज को एक कुल्हाड़ी मिलती है, जिसकी मदद से वो जैक को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। अब तक जहाज के निचले हिस्सों में पानी भर चुका होता है। तब तक जैक और रोज भी जहाज के टॉप फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर जाने के रास्ते को बंद कर दिया जाता है ताकि थर्ड क्लास का कोई भी ऊपर न जा पाए। लेकिन सारे लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी बीच म्यूजिशियंस का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर लोगों के डर को कम करने और उन्हें शांत करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाते रहते हैं, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सकें। यहाँ जैक रोज को बोट्स पर जाने के लिए कहता है, लेकिन रोज जैक को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वहाँ कैलेडॉन आ जाता है और वो रोज से कहता है, मैं और जैक दूसरी बोट में आ रहे हैं। ये कहते हुए वो जैक को अपना कोट पहना देता है जिसमें वो हीरा होता है, लेकिन रोज जैक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो बीच में ही बोट से कूदकर वापस जहाज पर आ जाती है। बोट्स कम होने और जहाज के आधे से ज्यादा डूब जाने से ऊपरी डेक पर पानी तेजी से भरने लगता है, जिससे लोग घबरा जाते हैं और फिर भगदड़ और धक्का मुक्की होने लगती है। इससे घबराकर कप्तान मर्डॉक 2 यात्रियों पर गोली चला देते हैं, लेकिन इस गलती पर उन्हें पछतावा होता है, इसलिए वो खुद को भी गोली मार लेते हैं। देखते ही देखते जहाज की बिजली चली जाती है, पूरे जहाज पर अंधेरा हो जाता है और फिर जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है। एक तरफ तो सारे लोग जो कि अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग इस पूरे जहाज के स्टर्न वाले भाग पर जाने की कोशिश करते हैं, जिनमें जैक और रोज भी होते हैं। धीरे धीरे करके ये विशालकाय जहाज पानी में समाने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है जब जैक और रोज भी डूब जाते हैं। कई 100 लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की सतह पर तैरने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। तभी जैक पानी में तैर रही लकड़ी के बोर्ड पर रोज को चढ़ा देता है। पानी इतना ठंडा होता है कि इस ठंडे पानी की वजह से हर कोई अपनी जान गंवा जाता है। एक तरफ ठंडे पानी की वजह से हर कोई ठंड से अपनी जान गंवा रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ बोट्स को चलाने वाले अफसर बाकी सभी बोट्स को मिलाकर औरतों और बच्चे सभी को एक बोट में शिफ्ट करते हैं और बाकी क्रू मेंबर मिलकर उन ठंड से जमे लोगों के पास जाकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या अब भी कोई जिंदा है। और वहीं हमें दिखाया जाता है जैक और रोज को, जहां पर जैक पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है। रोज उसे जगाने की कोशिश करती है, पर वो जल्द ही समझ जाती है कि जैक अब मर चुका है और वो आखिरी अलविदा भी नहीं कर पाती और जैक वहीं पर पानी में गहराई में डूब जाता है।
जब क्रू के कुछ लोग चिल्लाकर पूछते हैं कि क्या कोई सुन रहा है मुझे, तब रोज चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन ठंड के कारण वो चिल्ला नहीं पाती। तभी वहाँ रोज को अपने पास ही तैर रहे एक अफसर के गले में एक सीटी नजर आती है और वो उसे जोर जोर से बजाने लगती है। और जब क्रू मेंबर उसकी सीटी की आवाज सुनते हैं तो वो सभी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। सुबह होते होते कारपैथिया नाम का जहाज बाकी बचे 710 लोगों को बचा लेता है। अगले दिन बचे हुए सभी लोग न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच चुके होते हैं। इस वक्त भी कैल्डन रोज को ढूंढ रहा होता है, मगर रोज ने अपना नाम चेंज करके रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लिया होता है। और यहाँ से फिर से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर शिप के कैप्टन उनकी पोती से बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी हो चुकी रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए अपनी जेब से हार्ट ऑफ द ओशन यानी कि उस हीरे को निकालती है और समुद्र में डालकर अपने आप को उन यादों से आजाद कर देती है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें बूढ़ी रोज को सोते हुए दिखाया जाता है, जो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ये दुनिया थी वही 15 अप्रैल 1912 की, जहां टाइटैनिक आज भी समुद्र में तैर रहा है। ये वही दुनिया थी जहां सभी मरे हुए 1500 लोग जिंदा थे और वहीं पर जैक रोज का इंतजार कर रहा होता है। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए मूवी एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।